चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, इनमें जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है वो अधिकांशतः असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए होती है। एक तरह का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल होता है। लोग ज्यादातर एमएलए एमपी का टिकट चाहते हैं और उन्हें किसी कारण से नहीं मिल पाता है, तो उन्हें फिर एक मंत्री पद या लाल बत्ती से नवाजने का, अखबारों में भी जो हेडिंग्स आती है वो यही आती है कि लाल बत्ती से नवाजा। उनका उस नियुक्ति में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है और अधिकांश नियुक्तियां तो उसी वर्ष उनके अनुसार क्रिएट भी कर दी जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर कोई एडजस्ट होना ही आता है। कुछ लोग तो उस नियुक्ति में अपने आप को मतलब इतना संलग्न कर लेते हैं कि उसी में रम जाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है प्रेम सिंह बाजोर। प्रेम सिंह बाजोर वसुंधरा जी की सरकार में राजस्थान में 2 बार सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और इनका योगदान राजस्थान में गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हर व्यक्ति लगभग जानता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1999 से पहले जो सैनिकों की पार्थिव देह है वो ज़्यादातर उनके पार्थिव पैतृक स्थान पर पहुंचती नहीं थी। उससे पहले सिर्फ उनकी वर्दी या उनका जो बॉक्स होता था वही आता था। लेकिन और उसके बाद ही ये अलग अलग गांव-गांव ढाणी-ढाणी जहां भी उनका स्थान होता था उनकी प्रतिमाएं लगती थी। लेकिन प्रेम सिंह बाजोर ने यह निश्चित किया था सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए, देश की आजादी से लेकर अब तक जितने भी राजस्थान में सैनिक शहीद हुए पूरे 33 जिलों में गांव ढाणी स्तर पर उनकी सबकी प्रतिमाएं लगेगी एक स्टेप बाय स्टेप, और उन सब प्रतिमाओं का खर्च का वहन वो खुद अपनी जेब से करेंगे। इसके लिए उन्होंने विशेष मूर्तिकार और एक स्थान ही बना दिया, क्योंकि राजस्थान में इतनी हर गांव ढाणी तक वीरों की कोई कमी नहीं है, हर गांव ढाणी से कोई न कोई शहीद हो ही रखा है। तो प्रेम सिंह बाजोर न केवल पैसा देते हैं, खुद मूर्ति बनवाते हैं और मूर्ति बनने के बाद खुद जाके वहाँ स्थापित करवाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे तो होता है कि एक जो सैनिक है वो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व निछावर कर चुका है, लेकिन अपना भी इतना दायित्व तो बनता है कि उसकी उस शौर्य गाथा को अमर कर दिया जाए। प्रेम सिंह बाजोर जैसे लोग इनको अपने एक नेता की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, मतलब ये उस नेता की श्रेणी से बहुत आगे निकल चुके हैं। आए तो ये नेता एमएलए बनने के लिए थे और उन्हें उस दिन पता भी नहीं था कि मुझे सैनिक कल्याण बोर्ड का जिम्मा मिलेगा, लेकिन जब मिला तो इन्होंने इसमें एक नया रंग भर दिया। बाकी जो भी नेता बन रहे हैं तो प्रेम सिंह बाजोर से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों का उनके प्रति मोह इस बात से देख लिया जाता है कि अभी शेरगढ़ में उनकी जीती जावती एक मूर्ति लगी है और उस मूर्ति का खर्च न तो सरकार ने दिया है और न ही प्रेम सिंह बाजोर खुद ने। उसका खर्च वहाँ की सैनिक वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया है कि उसने ये चीज़ माना है कि भाई वाकई में इस व्यक्ति ने आज सैनिकों की शौर्य गाथा को कितना अमर बना दिया है। और हर कोई व्यक्ति आज नेता के पास जाता भी है तो ये सब उसको पता है कि आप तो और कुछ इसमें दे दो, उसकी मूर्ति का खर्च तो प्रेम सिंह बाजोर खुद वहन कर ही लेंगे। और एक सैनिक को क्या चाहिए, उसने इस देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद तक लोग उनको भूलने लगे। जिस माटी में वो जन्मा है वापस उसकी पार्थिव देह उस माटी में पंचतत्व में विलीन नहीं हुई। ये तो एक समय की विडंबना कह सकते हैं, उस समय किसी चीजों का अभाव कह सकते हैं, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंसानों की कमी है। बहुत कुछ अलग बिरले लोग भी होते हैं जो उनकी उस शौर्य गाथा को अमर बना देते हैं। ऐसे प्रेम सिंह बाजोर जैसे लोगों को निश्चय ही सरकार को भी बड़े स्तर पर पारितोषिक और हमें भी इस लोगों को ज्यादा सम्मान देना चाहिए, ताकि आने वाले और भी नेता है वो और अच्छा काम कर सके, इससे प्रेरणा ले सके